तो भाई सिर्फ 2.5 घंटे रह गए हैं और मुझे मेरी फ़्लाइट छूटती हुई नज़र आ रही है। तो भाई जब बोर्डिंग पास नहीं ना इशू कर रहे थे मुझे यही था कि भाई गए अली रज़ा को नहीं जाने देंगे। मैंने कहा मैं गया और मेरा पासपोर्ट लेके वो चला गया था साइड पे ना। मेरा जो सबसे बड़ा मसला है ना वो ये है कि मेरे पास जो है ना रिटर्न टिकट नहीं है दिखाने को। वो ये ना वो बोर्डिंग डिनाइड कर दें, मुझे डिपोर्ट कर दें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इस वक्त अपना बैग तैयार कर रहा हूँ क्योंकि मेरी फ़्लाइट है तेहरान से अगली कंट्री की। वो आपको थोड़ी देर तक पता चल जाएगी, सही तो बने रहिएगा। और ये मेरी ज़िंदगी की चीपेस्ट फ़्लाइट है। मैंने आगे भी बहुत सारी चीपेस्ट फ़्लाइट ली हुई हैं लेकिन ये उनसे भी चीप। 4th फ़्लाइट मेरी होगी, 3rd इंटरनेशनल होगी और ओवरऑल 4th होगी। और अभी बस मैं बैग पैक कर रहा हूँ, निकल रहा हूँ यहाँ से ईरान। तेहरान का इमाम ख़ुमैनी एयरपोर्ट पहुँचना है मुझे और पैसे मेरे पास है नहीं है, तो अल्लाह खैर करेगा पहुँच जाएंगे। मेट्रो चलती है 10 रुपये लेती है सिर्फ, लेकिन मेरे पास 200 रुपये पाकिस्तानी है। टेंशन वाली बात नहीं है। बने रहिएगा और सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा। अभी और भी लंबी सीरीज़ होने वाली है और भी मज़े की। ओके, आई एम रेडी टू लीव एंड हैव टू से गुड बाय टू दीज किटीज़। वो सांड है, पूरा सांड है मेरे तरह। खैर मैं अभी निकल रहा हूँ, पहले अपने दोस्त से मिलूँगा एक कैफ़े पे, उसके बाद एयरपोर्ट पे जाऊँगा और रास्ते में अली रज़ा भी आ रहा है, उससे भी मिलूँगा। लुक एट देम, कैसे मेरी तरफ देख रहे हैं दोनों। बाय बाय, सी यू अगेन। इस तरह की गलियाँ यहाँ पे, गाड़ियाँ हैं, बाइक्स हैं। तो हम जी मेट्रो पहुंच गए हैं। सीधा जगह इंतज़ार कर रहा हूँ, पता नहीं कहाँ रह गया है। यहाँ से हमने अभी एयरपोर्ट की मेट्रो लेनी है जो कि 1 घंटे बाद आती है। हमारी 3 घंटे बाद फ़्लाइट है तो छूट भी सकती है। बाकी लोग पूछ रहे थे यहाँ की लड़कियाँ प्यारी होती है, पर्शियन बिल्ली प्यारी तो होती है लेकिन यार इन्होंने अपना बुरा हाल किया हुआ है वो कर के ना, सर्जरियाँ कर के। तो ओवरऑल अभी इंतज़ार करते हैं, देखते हैं और फिर चलते हैं एयरपोर्ट की तरफ इंशाल्लाह। भाई ने अभी ट्रांसलेट किया है कि तुम अभी मेट्रो नहीं, तुम्हें अभी टैक्सी लेनी होगी। भाई पैसे मैंने भी सारे खर्च कर लिए हैं, उसने भी सारे पैसे खर्च कर लिए हैं, तबाह हो गए। अभी देखना होगा क्या करें। तो वही हुआ जी, भाई कह रहे टैक्सी हैं स्टेशन के बाहर लेकिन मेट्रो नहीं जा रही। क्या करे बंदा अब यार। तो भाई हैं हमारे अफ़गानिस्तान से और हमारी हेल्प कर रहे हैं यार। मेट्रो अभी स्नैप करवाई है तो मेट्रो लेके जा रहे हैं और स्नैप लेके जा रहे हैं। मेट्रो ख़त्म होगी, तमाम होगी। 7:20 पे आखिरी टाइम था। आप कभी भी आ रहे हैं आपने अपने जहन में रखना ये मेरी टैक्सी के पैसे आज यही देगा क्योंकि लेट इसने करवाया है। तकरीबन 500 रुपया दे रहे हैं पाकिस्तानी। 40 किलोमीटर है यार, यहाँ से 40 किलोमीटर है। जब भी आ रहे हैं आपने टाइम का एहतियात करना है। तो अगर जी आप ईरान से कोई भी फ़्लाइट ले रहे हैं, मेट्रो पे आना है आपने 7 बजे से पहले कोशिश करनी है लास्ट स्टेशन पे पहुंच जाए। नहीं तो आप स्नैप, जो कि मैं बार बार बता चुका हूँ, सबसे दुनिया की चीप टैक्सी है, आप लेके यहाँ एयरपोर्ट आ सकते हैं। सिर्फ 500 पाकिस्तानी रुपये में, हमें 250 है। इवन के मेट्रो से आते सिर्फ हमने 10 रुपये में पहुँच जाना था। और अभी अंदर चलते हैं और मैं आज आपको सारा कुछ बताऊँगा। बोर्डिंग पास क्या होता है, बोर्डिंग क्या होती है और चेक इन क्या होता है, क्योंकि लोगों को हमेशा गलतफहमी होती है। तो चलते हैं और मैं आपको बताता हूँ। तो इस साइड पे अराइवल है और आगे वो डिपार्चर होगा इस साइड पे। और यार मैं थोड़ा सा डरा हुआ हूँ, आपको कहीं बैठ के बताता हूँ कि क्यों डरा हुआ हूँ। अभी जो ले रहे हैं बोर्डिंग पास, आप देख सकते हैं। बोर्डिंग पास के बाद इमिग्रेशन होगा। तो बोर्डिंग पास हमने ले लिया और हमारी फ़्लाइट है इधर शो नहीं हो रही, खैर अभी अज़रबैजान एयरलाइन की है और 11:15 बजे। अली रज़ा का इशू नहीं कर रहे थे भाई, 1 घंटा हो गया जलील हो रहे हैं, बोर्डिंग पास नहीं दे रहे थे। तो खैर बड़ी मुश्किल से मैनेज हुआ है। तो भाई जब बोर्डिंग पास नहीं ना इशू कर रहे थे मुझे यही था कि भाई गए अली रज़ा को नहीं जाने देंगे। तो ये सारी फ़्लाइट्स हैं हमारी है अज़रबैजान एयरलाइन की। बोर्डिंग पास हमने ले लिया है और इसको कहते हैं बोर्डिंग पास। जो आपने, ये आपकी एक किस्म की टिकट है जहाज़ में बैठने की। उसके बाद इमिग्रेशन होता है, इमिग्रेशन करवाने के बाद फिर जो है आप जाके बोर्डिंग करते हैं जहाज़ में, यानी कि बोर्डिंग करना होता है जहाज़ में बैठ जाना जाके। तो वेलकम इमिग्रेशन हो गया, मेरे पीछे इमिग्रेशन है। ये यहाँ पे सारा बैठने का रेस्टोरेंट बने हुए हैं। हम चलते हैं अभी अपना गेट नंबर देखते हैं, फिर वहाँ जाके सुकून से बैठ के आपको मिलते हैं।
ये थोड़ी सी ना ड्यूटी फ्री दुकानें बनी हुई हैं, लेकिन होती नहीं है, बहुत महंगी होती हैं, क्योंकि ईरान जो है क्लीनो कारपेट्स के हवाले से बहुत मशहूर है। सलाम। प्राइस इन तुमन और रियाल 42 million $. डॉलर Dollar 495. 495 तकरीबन $500, यानी कि पाकिस्तानी कम से कम 1.5 लाख रुपए का ये कलीन है जो आप देख रहे हैं। बहुत महंगे भी हैं और बेसिकली ये हैंडमेड जो बने होते हैं ना ज़्यादा महंगे होते हैं, लेकिन ये तो वैसे ही एयरपोर्ट है। तो हमारे गेट के सामने वॉशरूम बने हुए हैं, यानी कि ऐसा वैसा भी मसला नहीं है। और ईरान का एयरपोर्ट भी अच्छा एयरपोर्ट बना हुआ है ओवरऑल देखा जाए तो। बनिस्बत पाकिस्तान, मैं तो पाकिस्तान से कंपैरिजन कर सकता हूँ ना, किसी और कंट्री से बनता ही नहीं है मेरा। ये जो एयरपोर्ट है शहर से कम 50-60 किलोमीटर दूर है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट। डोमेस्टिक एयरपोर्ट जो है वो शहर के अंदर है बिल्कुल, इवन के शहर तो अब ज़्यादा बढ़ गया है। तो आप देख सकते हैं जी, अपने 12 नंबर गेट पे आगे बैठ के हैं, यहाँ हमारा जहाज़ लगेगा। इमिग्रेशन करवाए हैं भाई, उसने एक एक चीज़ चेक की है। मेरे बैग में ना एक चाकू था, दूसरा भी चाकू था, एक कैंची थी मेडी किट में से, तो सारा कुछ उसने निकलवाया बाहर, सारा कुछ। तो पसीना देखे और मैं लाल हुआ बड़ा हूँ, और मैंने कहा मैं गया, और मेरा पासपोर्ट लेके वो चला गया था साइड पे ना, तो मैंने कहा मैं गया। तो लेकिन उसके बाद मेरे पास मसाले का डब्बा था जिससे मैं हर जगह खाना बना रहा था, वो भी ले लिया उसने यार, फुल भरा हुआ था, कम से कम 600 रुपये का मसाला था। इसी तरह मैं दुशंबे गया था ताजिकिस्तान, तब भी मेरे से मसाले ले लिए थे। तो कुछ जाने देते हैं, कुछ नहीं जाने देते सही। तो ओवरऑल खैर उसने मेरे पासपोर्ट पे स्टैंप नहीं लगाई, पासपोर्ट उसने लिया, स्कैन किया सिर्फ। मैंने कहा भाई स्टैंप तो लगा दे, कहता नहीं स्टैंप की ज़रूरत नहीं है, जाओ। तो ऐसा होता है, वैसे ईरान में होता है इवन कि वो स्टैंप नहीं लाते, आपकी मर्ज़ी होती है। तो इंतज़ार करते हैं, फिर बोर्डिंग करेंगे, उसके बाद फिर आपको दिखाएंगे। वैसे तो मैं 3 दफ़ा ट्रैवल तीसरी दफ़ा है आज़रबाईजान एयरलाइन के साथ, और तीसरी दफ़ा ही इंटरनेशनल फ़्लाइट है, यानी कि सिर्फ आज़रबाईजान एयरलाइन। पाकिस्तान से मैंने आज तक कोई फ़्लाइट नहीं ली, एक दफ़ा गया हूँ, फ़्लाइट कोई नहीं ली। आपको पता है वो कितना तंग करते हैं सब, मैं चालू हूँ उनसे। आपके ये भी कमेंट थे कि भाई हिस्ट्री बताओ जहाँ जाते हो, ज़रा थोड़ा सा रुक के दिखाओ। मैं कोशिश करूँगा। ईरान में दरअसल मैं डरा हुआ था, सीधी बात है भाई, जो सूरत हाल है, और हर जगह पुलिस है। मेरे साथ 2-3 बैड एक्सपीरियंस हुए, लेकिन वो एक्सपीरियंस ले रहा हूँ, ज़्यादा भी वो नहीं हुआ कि सर पे चढ़ा लूँ ना, तो इसलिए फिर मैं बहुत कंट्रोल किया हर जगह। तेहरान में मैंने वीडियो नहीं बनाई इतनी, इस्फहान में मैंने वीडियो नहीं बनाई उस तरह, उधर भी उसने मुझे डरा दिया। तेहरान इस्फहान ये दोनों यानी कि पावर प्लांट एरिया के दरमियान में है, तो इसलिए बहुत एहतियात की मैंने। अभी आज़रबाईजान जाएंगे, खुल के बोलेंगे, खुल के दिखाएंगे आपको सब कुछ इंशाल्लाह इस दफ़ा। तो सब्सक्राइब आपने कर लेना है। मेरा जो सबसे बड़ा मसला है ना वो ये है कि मेरे पास जो है ना रिटर्न टिकट नहीं है दिखाने को। वो ये ना हो बोर्डिंग डिनाइड कर दें, मुझे डिपोर्ट कर दें, और क्या करें, पैसे है भी नहीं है टिकट करवाने के, कुछ तो करना है। जी हमारी आप देख सकते हैं बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है, सही। हम भी चलते हैं, जाके लाइन में लगते हैं। मैंने कहा सारे निकल ही जाएँ। तो बोर्डिंग गेट से क्रॉस कर रहे हैं, बोर्डिंग के लिए जा रहे हैं। यहाँ पे बस पे बैठेंगे, और मेरा ख्याल जहाज़ जो है ना थोड़ा सा साइड पे खड़ा हुआ है, तो फिर गाड़ी में बैठ के जहाज़ में जाएंगे। तो ये देखें जी, इन बसों पे बिठा के हमें लेके जाएंगे जहाज़ रनवे की तरफ। तो आप देख सकते हैं जी, हम रनवे पे रन के जहाज़ की तरफ आ गए हैं। ये हमारा जहाज़ होने वाला है, और सारे दोस्त जा रहे हैं। तो 2 मिनट में इधर पहुंच गए, और यहाँ से अभी हम फ़्लाइट लेंगे आज़रबाईजान बाकू की। 1.5 घंटे की हमारी फ़्लाइट होगी, देखते हैं कितना टाइम लगेगा हमें। सारे लोग चले जाएं फिर जाते हैं। देखो कितने लोग हैं, सारे रश है, और इंजन स्टार्ट हो गया हमारा। और इस साइड करके मैंने सुना है थंबनेल की पिक्चर से ही बन जाती है। ये देखिए जी, यहाँ से स्टार्ट हुआ है, वहाँ तक छोटा सा जहाज़ है 2-2 सीटों वाला, आप बस कह सकते हैं इसको। और मैंने जो दुशंबे से बाकू लिया था वो भी इसी तरह का प्लेन था, और जैसे उड़ेगा ये आपको खाना दे देंगे, सही है, और उतनी देर में आप पहुंच जाएंगे। बहुत छोटा सा सफ़र है, 1.5 घंटा लिखा हुआ है, 1 घंटे में पहुंचा देगा। ओके, फाइनली वी बोर्ड एंड नाउ विल गो टू आवर सीट्स। अली रज़ा जाके विंडो सीट लेके बैठ गया है, तो ट्रैफिक जाम हो गई है जी। तो सारे सेटमेंट करते हैं, फिर चलते हैं अपनी सीट। मेरी एंड पे है, बिल्कुल एंड पे है। तो वी आर इन दी प्लेन। ये देखें सीट लेके बैठ गया विंडो वाली। दरअसल मैं ना, मेरा पहली दफ़ा एक्सपीरियंस है, तो मैंने तो चलो पहली दफ़ा देख लेते हैं। ये विंडो पे बैठ के रात को अंधेरा देखेगा, क्योंकि मैंने तीनों सीटें विंडो वाली ली हुई हैं अपनी पिछली फ़्लाइट में, लेकिन अंधेरा फुल।
और अभी स्टार्ट करते हैं। 16,700 में ये टिकट हुई है और वही उसी तरह सेम है, नॉर्मल सीट है और लेग स्पेस ठीक है बिल्कुल, आप देख सकते हैं कंफर्टेबल भी है। जैसे जहाज़ उड़ेगा तो ये खाना शाना आ जाएगा सारा कुछ। और अज़रबैजान हमारे लिए सस्ता यूरोप है, तो जाके वहाँ मिलेंगे। लैंड करके मैं आपको बताऊँगा हमें वीज़ा कैसे मिला है, तो आप कैसे ले सकते हैं घर बैठे हुए। तो ये जी हमें मील मिला है, एक बंद है, बर्गर है, एक ये जूस है। अली रज़ा हैरान परेशान हो गया ये क्या है, तो उसके साथ पानी आ रहा है आगे ना हमें। तो ये देखे जी हम बाकू पहुंच भी गए हैं 45 मिनट में ही, और जैसे ही वो लान हुआ अली रज़ा कहता बस मैं तो जो सही तरह बैठे भी नहीं चाहिए। चलो पहला एक्सपीरियंस अच्छा दिया। इस तो जल्दी भी होती में भी वो जल्दी पहुंचते हैं। By the way, we arrived at Baku International Airport. So finally, we arrived Baku Airport for the second time. तो बस नीचे जा रहे हैं, अभी भी कुछ लोग जहाज़ में ही है, इंतज़ार कर रहे हैं पीछे वाले क्लियर हो जाएं, हम उनके इंतज़ार में थे। तो फिर भी और यहाँ भी हमें बस लेने आई है और बस लेके जाएगी। तो ये देख सकते हैं जी, ये है बाकू का एयरपोर्ट। तो सेकंड टाइम मैं यहाँ उतरा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अभी बस हमारा इंतज़ार कर रही है और भी एयरलाइंस लगी हुई हैं, आप देख सकते हैं। और अली रज़ा ऑलरेडी आ गया जहाज़ में। तो ये यहाँ का एयरपोर्ट है बाकू, और अज़रबैजान एयरलाइन से हम आए, जो इनकी अपनी एयरलाइन है बेसिकली। A few moments later. तो भाई इमिग्रेशन करवा के आ गए हैं बाहर, और जिसका डर था ना वो होते होते बच गया है, और साइड पे ले गए हमें। और अभी कहीं बैठ के सुकून से बताता हूँ, वही हुआ जी जिसका डर था। यार यकीन मानो मेरे जहन में नहीं है कि मैं होटल बुकिंग करवा लूँ, और क्योंकि हम अफ़गानिस्तान से होके आए हैं, 2 वीज़े लगे हुए हैं। तो भाई वो हमें ले गए साइड पे और वहाँ ले जाके बिठाया है पहले, उसके बाद सवालात किए हैं, कहाँ से आए हो, कैसे आए हो, कहाँ जाओगे। तो मैंने कहा ईरान जाऊँगा, इसने रिटर्न टिकट करवा ली थी, मैंने नहीं करवाई हुई थी डमी। तो मैंने कहा मैं ईरान जाऊँगा, ईरान का वीज़ा कहाँ है। मैंने कहा ट्रांजिट वीज़ा लूँगा क्योंकि पाकिस्तान का बॉर्डर है उसके साथ, तो बाई रोड जाऊँगा। तो काफ़ी यार लंबे सवाल किया, कहता होटल बुकिंग दिखाओ। तो मेरे जहन ने काम ही नहीं किया। जब मैं ईरान से इधर आ रहा हूँ, कम से कम मैं होटल बुकिंग करवा लूँ 2-3 दिन की। तो आप कभी भी ऐसा ना करिएगा। और उसके बाद मेरे जहन में ये, क्योंकि मेरे दोस्त का हॉस्टल है, मेरे जहन में यही चल रहा है कि मैं उसके हॉस्टल में जाके रहूँगा। तो मुझे ये नहीं याद कि मुझे इधर भी दिखानी है। उसके बाद उन्होंने सवालात किए हैं, मैंने जवाब दिए हैं। तो कहता क्या करते हो, मैंने कहा यूट्यूब चैनल है। कहता यूट्यूब चैनल दिखाओ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हाँ, उसने यूट्यूब चैनल देखा है। उसके बाद यूट्यूब ने हमें बचाया है। पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान आए थे तब भी यूट्यूब ने, इधर भी यूट्यूब ने। तो खैर कहता चलो सही है। काफ़ी सवालात, एक दफ़ा तो समझ है बस परेशान हो गया था, पसीना यानी कि गर्म हुआ है मुंह मेरा ना, यानी कि हीट निकल रही है। तो अभी इधर मौजूद है। हमें इधर ही रात गुजारनी पड़ेगी, हम होटल नहीं जा रहे, लेकिन देखते हैं फिर भी क्या करना है। और ये मेरा इमिग्रेशन का एक्सपीरियंस था। ईरान का मैंने आपको बताया, अज़रबैजान का भी बताया। सही, आप जब भी आ रहे हैं आपने अपनी एहतियात करनी है। मैं थोड़ा सा कंफर्टेबल इसलिए था, मैं ऑलरेडी आ चुका था, उसने ये भी देखा, मेरी ये भी स्टैम्प्स देखी सारी सही। ये सामने करेंसी एक्सचेंज है, आप यहाँ से एक्सचेंज करवा सकते हैं। अभी भी डॉलर 1.65 मनात के बराबर है। इस साइड पे सिम्स है, मे बी 20 days। ओके, तो यार ये 40 मनात यानी कि पाकिस्तानी 6400 रुपया बनता है। 30 GB 100 इंटरनेट, सिम ई सिम यानी कि दोनों आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कौन सी है, विच नेम, अदर सेल, सही। एंड बैक सेल प्राइस सेम और डिफरेंट। और इसकी सस्ती है थोड़ी सी। 35 मनात, इट्स सेम वर्किंग। 30 GB. Okay. Local 15 international. WhatsApp. Unlimited. 35 months. 35, ओके। यार आप प्राइस ही चेक करें सिम्स की कितनी है। सिम यहाँ पे बहुत महंगी है, मैं तो सिम शायद ना लूँ। यार मेरे
पसीने नहीं सूख रहे जो इमिग्रेशन का एक्सपीरियंस है उसके बाद। और अभी जाके कहीं बैठते हैं, मज़ीद आपको मैं बताता हूँ। ऐसा रिस्क कभी भी ना लिएगा जैसा मैंने रिस्क लिया है। मेरा इमिग्रेशन का एक्सपीरियंस ये है कि जब मैंने उसे बताया ना कि मैं ऑलरेडी आ चुका हूँ अज़रबैजान, और मैं वाकई आ चुका हूँ अगर आपको नहीं पता तो। बाय द वे, वेलकम टू बाकू एंड अज़रबैजान फॉर द सेकंड टाइम। एंड अभी हमें बस लेनी है जो यहाँ से सिटी सेंटर ले जाती है बहुत ही सस्ते में। मीन के 250-300 पाकिस्तानी सिर्फ लेते हैं। और वो सामने बसेस खड़ी होती हैं इस साइड पे यार, वो सामने बस खड़ी है जो 250-300 पाकिस्तान लेके जाती है, लेकिन मशीन उधर पीछे है, वहाँ से हम पैसे ऐड करते हैं। और जादू दिखाता हूँ, मेरे पास कार्ड है। तो आप सोच रहे होंगे तुम्हारे पास तो पैसे नहीं थे, तो भाई मेरे पिछले ट्रिप से ना 5 मनात थे, लेकिन उसमें से मैंने 2 दे दिए तो 3 मनात रह गए हैं। अभी यहाँ से एंटर करते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, ये कार्ड इधर रखा, ये उसने बता दिया 0.40 है, तो बकाया हम यहाँ से ऐड करेंगे। ओए मशीन खिंची जा रही यार, ये सीधे होने चाहिए आपके नोट। देखें 3 हो गए, दोनों ही पहुँच जाएंगे स्कूल आ रहा। तो हमने रख दिया अपने बैग्स, आप देख सकते हैं। ये गाड़ी इधर हर 15 मिनट बाद डिपार्चर करती है बाकू एयरपोर्ट से। टैक्सी वाले ना भाई बहुत बड़े बड़े स्कैम करते हैं, आपने जब भी आना है इधर बच के रहना है। अगर आप टैक्सी ले रहे हैं उनसे सिम नहीं लेनी, बहुत बड़े बड़े स्कैम होते हैं। तो ये बस खड़ी होती है एयरपोर्ट एक्सप्रेस, इस पे चलते हैं। अभी जी एयरपोर्ट एक्सप्रेस में आगे बैठ गए हैं। 200-250-300 रुपये में हम पहुंच जाएंगे, 300 रुपये में। तो देख सकते हैं जी बाकू पहुंच गया हमें, और बस ने इधर ला के उतार दिया। 28 मई के पास है। अभी हम चलते हैं बस स्टेशन, उधर जाके लेटते हैं क्योंकि 2 घंटे बाद दिन हो जाएगा। तो हम नहीं चाह रहे कि हम पैसे लगाएं। बाकी मैं आपको सुबह उठ के मिलूँगा क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या बोलने जा रहा हूँ, कैसे बोलना है। तो सुबह मिलते हैं इंशाल्लाह। लोग, रिश्तेदार, घर वाले सारे कहते हैं साडा मुंडा इंजॉय कर रहा है, तो हम इधर बैठे हुए हैं 2-3 घंटे गुजारने के लिए, टाइम पास करने के लिए मेट्रो स्टेशन के बाहर। तो ये सूरत हाल है भाई। टाइम मैं दिखा देता हूँ। टाइम 2:50 और पाकिस्तान में 3:50। पूरा घंटे का फ़र्क है। हाँ, घंटे का फर्क है। A few moments later. गुड मॉर्निंग फ्रॉम स्ट्रीट्स ऑफ बाकू। तो हम पहुंच गए थे सुबह और अभी कुछ खाने जा रहे हैं। टाइम जो है 3-4 बज गए हैं और कुछ खाते हैं, आपको थोड़ा सा दिखाते हैं और फिर आपको गुड बाय कहते हैं इंशाल्लाह। इधर लो। अभी जी अपने मिज़ान के एटीएम से पैसे निकलवाए, निकल आए। चेक कर रहा था मैं टैक्स कितना लगता है, तो एक नोट निकला है 50 वाला। तो अभी देखिए जी, हमने सॉसेज वाला एक लिया है बंद सा, और ये समोसा टाइप लिया है। बाकू में इसका नाम है कोका कोला रेस्टोरेंट करके, और बहुत ही सस्ता है, बजट में है बेसिकली। तो हम सो गए थे आके, अभी इधर आए हैं खाना खाने। गुड मॉर्निंग। तो हम खाना खाए हैं, गुड मॉर्निंग तो नहीं है, खैर इवनिंग है, अभी रात होने वाली है। खाना खाए हैं बाकू, हम सुबह पहुंच गए थे। और इमिग्रेशन के बाकी सारे एक्सपीरियंस मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है, जो हमारे साथ हुआ। तो आपने ऐसा कभी भी नहीं करना और होटल बुकिंग लाजमी रखनी है। अभी हम यहाँ की फेमस निज़ामी स्ट्रीट की तरफ जा रहे हैं, और लेकिन वो आपको अगली वीडियो में देखने को मिलेगी। कल ही एक्सप्लोर करेंगे, आज बस जस्ट विज़िट करने जा रहे हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। अगर कोई कमी लगी है तो कमेंट लाजमी करके बताइएगा। और अगर आप यहाँ पे कुछ देखना चाहते हैं ऐसा जो आप वाकई दिली मुराद है, तो वो भी मैं आपको दिखाने के लिए तैयार हूँ। आप मुझे कमेंट करके बताएं। बाकी दुआ में याद रखें, अपना बहुत सा ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।